ओल्ड सिटी में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर और प्रो लीडर जनाब अकबर ओवैसी साहब की हिदायत पर तमाम हमारे MLCs ने अय्याम अज़ा की आमद पर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए आशुर खान निजात और बियर भाई के लिए तमाम नुमाइंदे की तकरीबन महीना 2 महीने से काम किए, सारे एस्टिमेट्स बने और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे तकरीबन साउथ जोन की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ जोन में तकरीबन 10 करोड़ की लागत से जो है सारे एस्टिमेट्स जो है कमिश्नर साहब के पास पहुंचे। उसमें एक फेज 1 के हिसाब से, कैटेगरी 1 के हिसाब से कमिश्नर साहब ने कल शाम को जो है तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए इन कामों को जो है सैंक्शन किया और 1 करोड़ लाइट्स के लिए, टेम्पररी लाइट और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह के लिए जो है अय्याम अज़ा में जो सैंक्शन किया। बाकी जो काम है मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इन कामों को, जो 3 करोड़ के काम बाकी बचे हैं, उन कामों को भी आप अगर सैंक्शन कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी। और उसके साथ साथ जिस तरह जो है कौसर मोहसिन साहब ने बताया कि उनके हल्के के जो आशुर खान में उन्होंने जो है बारगाह हज़रत अब्बास के लिए जो है तकरीबन 45 लाख की लागत का जो है इस बार एस्टिमेट बनवाया, जिसमें एक टेम्पररी शेड भी 10 दिन के लिए जो है इस बार प्रपोज किया गया है पहली बार। तो ये काम भी जो है आपके पास आएंगे सर, जैसा माजिद हुसैन साहब ने भी मस्जिद अहलबैत और मौला कम्युनिटी के जानिब से भी सदर अकबर ने नुमाइंदगी सदर मोहतरम को की गई। इस बार बहुत बड़े हुमायूं काम आ रहे हैं जो अठारह से हमारे मस्जिद से उसकी मुनाफिज करें, तो उसके लिए जो इन काम जो फिर आ रहे हैं वो भी आप सैंक्शन कर दिए तो पूरा जो है DHMC लिमिट्स का जो है कंप्लीट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर वारंगल से वहाँ के हम लोगों ने रिक्वेस्ट है सब हम लोगों की तरफ से कि मुहर्रम के महीने में बहुत से मुसाफिर आते हैं थ्रू आउट इंडिया से, उनके लिए कोई मुसाफिर खाना नहीं है सर, तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 महीने 8 दिन के लिए एक मुसाफिर खाने का तो इंतजाम करिए आप लोग। कोई रहने के लिए जगह नहीं है उन लोग के लिए, लोगों के घरों में रहना पड़ रहा था। कोई एक वक्त की जगह कोई मुकर्रर करे या 2 महीने के लिए करेंगे, आप पेपर दीजिए, सब रिक्वेस्ट हम दिए, सब कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है रंगारेड्डी सर, गुड इवनिंग सर। वो देर से हुआ और जब लोग आशुर खान को आ रहे हैं वो टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्टर्स का काम चला है जिससे हम लोगों को तकलीफ हुई। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है और आपसे उम्मीद भी है कि ये जो मुहर्रम के काम जो हम लोग की तरफ से दिए गए, ये प्रपोजल्स पहली मुहर्रम से पहले टेंडर्स भी हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स को अलर्ट हो जाएंगे और ये जो मिनिमम जो काम है व्हाइट वॉश और टेम्पररी लाइटिंग्स का ये मुकम्मल था, क्योंकि काम पहली मुहर्रम के बाद हो रहा है तो जो मकसद है मीटिंग कॉल करने का है वो पूरा नहीं है। अगर आप पहली मुहर्रम से पहले मुकम्मल करा दिए हमको मुतमईन नहीं दे देंगे तो हम आपका रिश्ते अदा करेंगे और आप याद भी रहेंगे, क्योंकि अभी तक काम नहीं हुआ तो आप जो गुमनाहों में मत चले आओ सर, आप याद नहीं से रहोगे सर, पहली मुहर्रम से पहले खत्म कर दिए आप काम तो हम हमेशा याद रखेंगे आपको। तो एक बस ये आपसे कदम में गुजारिश है सपोर्ट रहता है और इंशाल्लाह इस बार भी पीसफुल तरीके से जो ट्रेडिशनली हैदराबाद का जो मुहर्रम है, शायद हिंदुस्तान में लखनऊ और हैदराबाद का मुहर्रम बहुत फेमस है, इस बार भी मुहर्रम पीसफुली और सक्सेसफुली गंगा जमुना तहजीब को मेंटेन करते हुए हो जाएगा। वाकोट जैसा आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिया कम्युनिटीज के उलमाए हैं और MLAs MLCs हैं, मैं 24/7 इमीडिएट में कोई इशूज आते हैं इमीडिएट में रिस्पॉन्ड करता हूँ, चाहे रात में हो दिन में हो। हम लास्ट टाइम 50 लाख से जो भी हम दिए हैं तो हमारे पास हम ऐसा कोई इशू नहीं, जो रिक्वेस्ट आता है उनको कंसीडर करते हैं, जेन्युइन रिक्वेस्ट को सब कंसीडर करते हैं। तो रेवंत रेड्डी साहब पिछली बार पहली बार ऐसा हुआ है, रेवंत रेड्डी साहब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बनने के बाद स्पेशल उनका फोकस का डायरेक्शन था, तो हम पहले गवर्नमेंट रिलीज करने से पहले हम बोर्ड की जानिब से अमाउंट रिलीज करके पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्ली बिफोर हम पैसे रिलीज किए और इस बार भी हम उसी को मेंटेन करते हुए हम एज सुन एज पॉसिबल हम सभी लोगों को रिलीज करेंगे। जहाँ पर जो हमारे पास रजिस्टर्ड है पिछले प्रीवियस, हम किसी को माइनस नहीं कर रहे हैं कि जैसा आप भी बताए कि इसमें बहुत सारे लोग को अनरजिस्टर्ड है, हाउस नंबर्स वगैरह उनके, हम अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम एक स्ट्रिक्ट मतलब एक मजहबी का है काम है करके हम उसको नहीं करें। तो आगे जो भी बोर्ड की जानिब से रहेगा कोऑर्डिनेशन को लेकर हमारी टीम रहेगी। लास्ट टाइम पहली बार हम लोग वहाँ पर हेल्प डेस्क लगाए थे, इस बार भी हेल्प डेस्क लगाएंगे और पहले लास्ट टाइम भी मैं विजिट किया था सभी आश्रम खानों के, इस बार हम
मिनिस्टर साहब से और एडवाइजर साहब से जो गुजारिश करी थी कि अगर मोहर्रम से पहले अगर हम एक बार विजिट करते हैं मुझे अगर आते हैं तो एक सबका ज्वाइंट विजिट हो जाएगा ताकि सबको कोऑर्डिनेशन के लिए यूज हो जाएगा। लेकिन बस एक टाइम बहुत हो गया है, बहुत ऑफिसर्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यहाँ पर, बस डॉक्यूमेंट 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। जो भी कहीं पर भी कोई इश्यूज होता है तो हम उसको आपस में उसको हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हुकूमत यानी आपकी हमारी हुकूमत हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब चाहते हैं कि इस रियासत में जो भी त्यौहार हो वो ग्रैंड हो और उस त्यौहार में और उस फंक्शन में उस जुलूस में आने वालों का हर लिहाज से उसका इस्तेमाल हो। इसी सिलसिले में आज स्टेट लेवल की मुहर्रम के इंतजाम के लिए मीटिंग बुलाई गई है। ये वाकई एक तारीखी जुलूस है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुहर्रम का जुलूस है और उस जुलूस में खास बात ये है कि मिनिस्टर साहब जितनी तादाद में हमारे मुस्लिम भाई है उससे बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई भी अटेंड करते हैं। ये मुहर्रम ऐसा दिखता है कि ये सिंबल ऑफ सेकुलरिज्म का एक बड़ा जुलूस देखने को मिलता है। एक पुराने हैदराबाद से लेकर दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। वाकई उसके ज़ाराइन को इंतजाम के लिए पूरे तरीके से हमारे ऑफिसर्स तैयार हैं। अब्दुल भाई और यहाँ एक सिटी में मुहर्रम के रोड खाने के लिए हमारे हिंदू भाई के पास ही वहाँ रोड खा के जुलूस लेंगे। तो इस तरीके से ये इसलिए में आप तमाम आए, तमाम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स सब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े निजी रैंक के सब ऑफिसर्स हैं। हमने फिर जो यहाँ पार्टिसिपेशन हुआ है उसके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करिए और लोग गवर्नमेंट को तो ये समझे कि भाई वाकई गवर्नमेंट के इंतजाम बहुत अच्छे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों पे कि आप लोग अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे। अगर कोई मसला हो तो एक ही मसला मुझे मालूम दिख रहा है कि वो हाथी का आएगा, उसके लिए एक मीटिंग मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि आप और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर के साथ और हाइयर मेकिंग के डिपार्टमेंट के साथ CCF के साथ तो बेचारे लास्ट टाइम को डोरलाल जी पर्सनल इंटरेस्ट लेकर बहुत काम किए, बहुत देरी हमारे साथ जी बहुत मेहनत करे। तो ऐसे उन लोगों के लेवल में एक मीटिंग का पर्सनल उनसे बुलाया तो हाथी का मसला क्योंकि मेरा सेशन हो रहा है कि कुछ ना कुछ लोग गड़बड़ करेंगे, कोई ना कोई ये सिविल सोसाइटीज वाला जाके एक कंप्लेंट डाल देगा, फिर हो जाएगी प्रॉब्लम आ जाएगी। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट नहीं है, प्रॉब्लम कोर्टों के जरिए होगा। उसके लिए आप एक एडवांस एक मीटिंग लीजिए, फिर एक दफा इतनी अच्छी मीटिंग हो, इतनी देर में सब सारे लोग बात करें, तो करें, ऑफिसर्स बेहतरीन रिस्पॉन्ड करें। आई होप ये बेहतरीन ये साल अच्छे से अच्छा इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से होगा। मैं भी एश्योरेंस दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्टर साहब की तरफ से, CM तरफ से ये अच्छे से अच्छा इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। फेडरेशन का पीटीपॉल बिल्कुल इतना सुना है मुझे। मेरे वही साहब तो खाते खरीद के रख देनी पड़ेगी। हर साल जो प्रॉब्लम हो रहा है खरीद देना उससे अच्छा रहता था। CM साहब को खरीद देगा बोलिए क्या बोल रही खत्म हुआ था। करेंगे वो भी आदमी चर्चा हो रहा है। 2 दिन हाथी का ट्रेन है, अभी हाथी का है पर उनको ट्रेनिंग देना है। ठीक है प्रोग्रेस। मैं आपको क्लियर बात जो भी आज तक चर्चा में जिस डिपार्टमेंट के लिए जो काम बताया दिया गया है वो काम शुरू खाना की बात हो, उनकी प्रेसिडेंट की बात हो, जो भी जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है वो सब पूरे करे। और सरकार का तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब मेरी कंसर्न है और इसमें आप सब लोगों का फिर एक बार जितने भी ऑफिसर लोग हैं डिपार्टमेंट में उनका जिम्मेदारियां पूरा करिए। जो मुहर्रम से पहले और रेनी सीजन है उसका भी प्रिकॉशन करिए और वहाँ ट्रैफिक का भी और लाइन ऑर्डर का और जो भी GHMC की तरफ से होता है पूरा काम करने के लिए एक बार सरकार की तरफ से सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए फिर कंक्लूजन सेक्रेटरी। आज 10 तारीख यानी 10 जून को दिन के 5 बजे सेक्रेटेरिएट पे माह मुहर्रम के इंतज़ामात के ज़मन में गवर्नमेंट की तरफ से एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तमाम जो तो शहर के मोअज़्ज़िज़ MLAs और शिया कम्युनिटी के शिया लीडर्स वगैरह ने पहुंचकर अपने अपने तजावीज़ात पेश किए। हुकूमत ने अपने तजावीज़ात में
इन मसले पर गौर करने का यकीन दिलाया है। रियासती वक्फ बोर्ड के लिए भी हमने कई एक तजवीज़ पेश किए, बिलखुसूस इमामबाड़ा रैन बाज़ार के लिए नल के कनेक्शन के लिए और वहाँ पर एक अबदर खाने के लिए, क्योंकि हर आचूर खाने के बाजू अबदर खाना होता है और एक नियाज खाना होता है और वहाँ पर जो तो ड्रिंकिंग वाटर का स्टॉल होता है, इसके लिए। और दीगर शमशाबाद के पास जो एक आचूर खाना कब्ज़ा हो गया है उसके ताल्लुक़ से भी बताया गया है, इब्राहिम पटन आचूर खाने के ताल्लुक़ से। और हयात नगर के पास भी जो है आचूर खाने वगैरह है, आरा डिस्ट्रिक्ट के आचूर खाने और मौला अली के आचूर खाने, तमाम मुकामात के। और बिलखुसूस 10 मुहर्रम को जो जुलूस निकलने का है उस सिलसिले में भी यहाँ पर बहुत सारी बातचीत हुई है। और इस वक्त जो है हाथी जो है जयपुर से आ रहा है, उसके लिए भी जो तो नुमाइंदगी हुई है यहाँ पर। और अभी अभी हमारे MLC साहब ने बताया कि इस साल मुहर्रम के इंतज़ामात के लिए बल्दिया की जानिब से 10 करोड़ रुपए के उन्होंने जो है तो गवर्नमेंट को तजावीज़ात पेश किए हैं, 10 करोड़, जबकि 70 लाख रुपए वक्फ बोर्ड की तरफ से मिलेंगे और दीगर जो तो रहेंगे। आइए हम मीर हादी अली साहब और हम लोगों ने जाइट यहाँ पर जो तो अपने मुद्दे उठाए और उस पर बातचीत की और तमाम ओहदेदारों को याददाश्त पेश की। चिराग कोई जलाए मगर ये ध्यान रहे, चिराग कोई जलाए मगर ये ध्यान रहे, खुदा ने लिख दी है सब रोशनी हुसैन के नाम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं आज गवर्नमेंट की जानिब से स्टेट लेवल की मुहर्रम की मीटिंग का पूनम प्रभाकर मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड BC वेलफेयर और मोहम्मद अली शब्बीर साहब एडमिनिस्ट्रेटर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और मुताल्लिक़ा ऑफिसर्स और शिया लीडर्स की तरफ से जो इजलास मुनक़िद हुआ था, हमने फिर एक रिमाइंडर दिया कि ये जो ग्रांट रियासती सतह से जो जारी होती है वो नाकाफ़ी है। उसमें आशूर खानों का मेंटेनेंस, रिनोवेशन और वाइट वाश एंड दीगर माइनर वर्क के लिए उसके लिए सेपरेट बजट अलग अलग किया जाए और दूसरे वर्क के लिए जैसा कि मुहर्रम में अंजुमन, सबील और आशूर खानों के लिए दिए जाते हैं उसके लिए अलग। इस तरह मैंने 1 करोड़ रुपए कम से कम देने का फिलफोर जारी करने का मुतालबा किया। तो लेकिन उन लोगों ने पहले से ये तय कर लिया था कि 70 लाख देंगे। हमने कहा वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। और रहा दूसरी बात कि सब तमाम GHMC के जोनल वाइज, सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन में तकरीबन असम्बली हलकों में तो मुहर्रम में काम हो रहा है, लेकिन ईस्ट जोन जो हैदराबाद लिमिट में ही आता है वहाँ पर जोनल कमिश्नर की तरफ से तमाम वर्क्स आशूर खानों के पेंडिंग्स है। तेलंगाना में जो पुरानी लिस्ट के हिसाब से 11,000 दर्जे रजिस्टर्ड है आउट ऑफ 35,000। 2025 में कितना अमाउंट सैंक्शन होगा इस बार? अब हम जो मीटिंग में गए वहाँ तो 70 लाख बोले हैं, लेकिन मिनिस्टर साहब ने तयख़ुन दिया कि उसमें और मज़ीद इंक्रीज़ करते हुए इजाफ़ा करेंगे ताकि रेवंत रेड्डी सरकार जो कांग्रेस सरकार है वो कभी भी किसी भी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। ये पूनम प्रभाकर साहब ने कहा और शिया लीडर्स को भी मुतमईन कराते हुए कहा कि फ़ंड्स की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उन्होंने चेयरमैन वक्फ बोर्ड को इस बात का पाबंद किया कि वो उनके इल्म में लाएँ और मुहर्रम को अच्छी तरह से यहाँ जो हैदराबाद का मुहर्रम जो सारी दुनिया में मशहूर है वो मुहर्रम की परंपरा कायम रहें। शुक्रिया। देखिए, मीटिंग तो पिछले साल के बनिस्बत अच्छी मीटिंग रही, गुफ्तगू भी अच्छी रही, बातचीत रही और गवर्नमेंट की तरफ से ये तयक़ुन भी मिला कि जो हमारे को ग्रांट इन एड मिलता मुतवल्लियों को, खादिमीन को, आशूर खानों के, उसमें इजाफ़ा भी होगा और वक्त से पहले अदा कर दिया जाएगा। और बल्दिया के दफ्तर की तरफ से भी जो है ये तयक़ुन दिया गया कि काम जल्दी शुरू होंगे। और किसी हद तक मैं ये बोल सकता हूँ कि इस साल काम पहले शुरू तो हुए हैं बहुत सारे जगहों पे और काम मैं उम्मीद भी ये कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त से पहले ये काम हो जाएंगे। बल्दिया की तरफ से भी जो काम होते और हमारे MLC साहब के आदमी भी है आशूर खानों पे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और उसका रिज़ल्ट भी इंशाअल्लाह अच्छा ही चाहिएगा। वक्त से पहले करा दिए तो ज़ाहिरीन के लिए सहूलत का बायस हो जाता है। अब रहा ये मीटिंग में दूसरे और बातों के अलावा ये बातें भी हुई, खिलवत मुबारक में जो आशूर खाने हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, तो बेशक वो बात बिल्कुल सही है। मौलाना वहीदुद्दीन हैदर ने उठाया, वक़िबला ने, तो बहुत अच्छा पॉइंट है वो भी, उसकी तहफ़्फ़ुज़ होना बेहद ज़रूरी है।
क्योंकि काफ़ी कीमती चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है उसका तवक्कुफ़ करें। से जो अमाउंट रोक दिया गया तो खाने के मुतवल्लिद और जितना भी है जो वक्फ बोर्ड की लिस्ट में नहीं है, उन लोगों को जो अमाउंट रोक दिया गया इस बार 2000 नहीं, उसमें जो है वो लोग रीचेक करेंगे बोल के बोले उसके अंदर कि वो वक्फ आशुर खाने हैं या नहीं है, क्योंकि बाज़ लोगों को एतराज़ ये भी हो रहा है कि किसी हर एक के घर में शियों के आशुर खाना रहता, तो क्या सब शिया घरों को पैसे देंगे गवर्नमेंट के बल्कि? तो बादशाह आशुर खाना जो है ना खदीम आशुर खाना है, इसके जो है ना नहीं, बादशाह आशुर खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 रुपये मेरे को हर साल मिलते बराबर, 1000 रुपये से शुरू हुआ था। 2025 का जो वक्फ बोर्ड से जो फंड आता जी, वो आशुर खाने के लिए रोक दिया गया था। नहीं, इसकी वजह क्या थी? थोड़ा नहीं, ये साल अभी तक का किसी को भी अदा नहीं करे, नहीं रुका मेरा फंड अभी तक तो किसी को आया नहीं, और रुकेगा भी क्यों? आशुर खाना शहर का सबसे पहला आशुर खाना है भाई, हैदराबाद की दूसरी बिल्डिंग है चार मीनार के बाद, तो मैं नहीं समझता उसको कोई भी रोक सकता या रोकेगा। अगर रोकेंगे तो फिर उसका जो कार्रवाई करना है करेंगे इंशाल्लाह।